देखिए राहुल, इसमें दो एस्पेक्ट जो हैं वो क्लियर नजर आते हैं। पहली चीज जो आपने पहले ही कहा कि अगर कुछ मतलब केस में दम है, प्रोसीडिंग्स हैं, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं या ईडी की प्रोसीडिंग्स हैं, वो एक एस्पेक्ट है। देखिए अगर कुछ उसमें है तो आप उसको, ठीक है, यू प्रोसीड अकॉर्डिंग टू द लॉ। आपने बुलाया, आपने पूछताछ की, आपने जांच की, आपने जो भी उसका मतलब, पर क्या उसको आप, अगर ये ऐसा मामला है तो क्या उसे आप लीगल, उसके जो लॉजिकल कंक्लूजन है उस तरफ ले जाएंगे? अगर ये ऐसा है तो क्या आप वो दम रखते हैं कि जिनको आपने एक्यूज बनाया उन्हें आप अरेस्ट भी करें, डिटेन करें? तो उसका फॉल आउट क्या होगा? क्योंकि ये घटनाएं जो होती है अपने आप में आइसोलेशन में नहीं होती। इट इज ऑलवेज बैक्ड बाय पॉलिटिकल नैरेटिव्स सेट करना, जिसकी बात सुजाता ने भी कही कि एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश होती है और उसको बताने की कोशिश की जाती है कि भाई ये वाकई ही ऐसा था, अपना नैरेटिव ऊपर रखने के लिए। और जाहिर सी बात है, आपने कहा कि जो भी हो रहा है वो 24 पे को ध्यान में रखते हुए हो रहा है, जो पॉलिटिकल नैरेटिव बन रहा है। अगर हम उसको, उसकी केस की प्रोसीडिंग्स को हम छोड़ दें, उसका जो भी है, तो फिर बात वहां आती है कि जो आपका पॉलिटिकल नैरेटिव सेट हो रहा है और पॉलिटिक्स किस तरफ जा रही है, वो अपने आप में बहुत सारे सवाल भी उठा रही है। क्यों है नहीं कि सिर्फ कांग्रेस के या विपक्ष के नेताओं को ही पे ही ईडी के मामले चल रहे हैं, तो बाकियों पे चुप्पी क्यों? एक सवाल वो भी है कि वो केस कहाँ पर पड़े हैं जो कभी रजिस्टर हुए थे बाकी लोगों पर भी। एक एस्पेक्ट इसका ये है। दूसरा एस्पेक्ट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है इस पूरे संदर्भ में, वो सुजाता ने जिसको रेफर किया, पर मैं उसको थोड़ा और इलाबरेट करूंगा, कि नेशनल हेराल्ड अपने आप में कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। इस संस्थान का आप इतिहास देखें और इसका आप रोल देखें हमारी फ्रीडम मूवमेंट में, और इवन उसके बाद इंडिया की जो डेस्टिनी को शेप करने में इस संस्थान का जो रोल था। आप अगर ये पीछे जाएं तो जिस तरह के एडिटर्स यहाँ पर रहे हैं, चलपति राव जैसे और बाकी लोग जो रहे हैं, जिस तरह के जर्नलिस्ट यहाँ से निकले हैं, वो उसका एक बहुत ही गौरवमयी इतिहास रहा है। दूसरी चीज जो है कि आज की तारीख में पिछले कुछ सालों से अगर आप देखें तो नेशनल हेराल्ड एज एन ऑर्गेनाइजेशन, मैं बिल्कुल सुजाता से एग्री करूंगा कि पीपल सेंट्रिक अगर ये रिपोर्टिंग हो रही है तो ये वन ऑफ दोज फ्यू प्लेटफॉर्म्स है जहां पर लोगों की आवाज उठाई जा रही है, मुद्दों पर डिस्कशन हो रहा है, डिबेट हो रहा है। और मतलब आप कभी लेके देखिए, इनकी आप जर्नलिज्म और उसकी क्रेडिबिलिटी पे कोई सवाल नहीं उठा सकते। वो इसका एक दूसरा एस्पेक्ट है। तो मेन बात यह है कि आप मतलब उस संस्थान को टारगेट कर रहे हैं, और फिर आप बात, जब हम पॉलिटिकल एस्पेक्ट में जाते हैं तो जब बात होती है कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की बात करते हैं, तो वो तो जाहिर सी बात है कि यहाँ तो बीजेपी कांग्रेस युक्त है। आप देखें कितने एमपी और कितने एमएलए अलग अलग जगह पे इन्होंने कांग्रेस से ही दिए हैं। अगर जो इतने ही टेंटेड थे, इतनी ही टेंटेड पार्टी थी, तो फिर आपने क्यों उन्हें इंपोर्ट किया? वो चीज आती है। और नेशनल हेराल्ड जैसा के संस्थान जो है ना, वो एक पूरा जो आरएसएस कह लीजिए या राइट विंग कह लीजिए, इनके नैरेटिव में एक बहुत बड़ा रोड़ा है। देखिए, जब तक नेशनल हेराल्ड है तब तक नेहरू है, और जब तक नेहरू है तो नेहरू की सोच है, जिसे पूरी कोशिश की गई खत्म करने की। अब जवाहरलाल नेहरू पे हम अगर ये बात करें तो ठीक है, उनके मतलब पॉजिटिव नेगेटिव हर आदमी के होते हैं, हर एस्पेक्ट्स होते हैं, बट उसमें आप डिनाई नहीं कर सकते कि वो एक विजनरी थे, एक स्टेट्समैन थे। और आज तक उनके मुकाबले का स्टेट्समैन अभी तक हिंदुस्तान में कोई नहीं है, ये भी हम अच्छी तरह जानते हैं। और मैं तो कई बार ये कहता हूं कि पूरा राइट विंग जो है, मतलब एक इंटेलेक्चुअल क्राइसिस तो यहाँ भी है। मैं तो ओपनली ये कहता हूं कि जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया का प्रीफेस लिख के दिखा दें सारे मिलके, जो झूठ पेडल करते हैं लोग राइट विंग के, तो अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। किताब लिखना तो बड़ी दूर की बात है। तो नेशनल हेराल्ड उस एक तरह से वो सिंबल है उस चीज का, जिसको ध्वस्त करने की कोशिश होती है पॉलिटिकली स्पीकिंग, अगर हम बात करें। हाँ, और जहां तक वैसे बात है, केस की बात है, तो डेफिनेटली वो ईडी का अपना एक दायरा है, वो काम करेगा। पर फिर बात वही आती है कि क्या ये केस अपने लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, या केवल एक पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने के लिए या राजनीतिक अपने गोल साधने के लिए ईडी को केवल एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। वो एक ग्रे एरिया हमेशा रहेगा। जी रा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।